गुरु भक्ति योग। शिष्य को अपने गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो गुरु की निंदा करता है वह रौरव नरक में गिरता है। जो खाने के लिए ही जीता है वह पापी है। जो गुरु की सेवा करने के लिए ही खाता है वह सच्चा शिष्य है। जो गुरु का ध्यान करता है उसे बहुत कम भोजन की आवश्यकता रह जाती है। केवल गुरु की कृपा से ही आप अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। आप गुरु की कृपा से ही समाधि या अति चेतना में स्थित हो सकते हैं। विराग, अनासक्ति, इंद्रिय विषयक भोग विलासों के प्रति उदासीन हुए बिना किसी को भी गुरु कृपा नहीं पच सकती। मन के सहकार के सिवाय इंद्रियों से कुछ नहीं हो सकता। मन को गुरु कृपा से वश में किया जा सकता है। शिष्य जब गुरु की निगरानी में रहता है तब उसका मन इंद्रिय विषयक भोग विलासों से विमुख बनने लगता है। गुरुओं एवं संतों के समागम से, धार्मिक ग्रंथों के अभ्यास से, सात्विक भोजन से, प्रभु के नाम आदि से सात्विक वृत्ति में वृद्धि होती है। राजसी प्रकृति का मनुष्य अपने पूरे हृदय से एवं अंतःकरण से गुरु की सेवा नहीं कर सकता। प्राणायाम और गुरु के नाम का जप करने से मन अंतर्मुख होता है। परीक्षाएं व्यक्ति की प्रगति का मापदंड होती हैं। यह तथ्य जितनी प्रगाढ़ता से सांसारिक क्षेत्र में लागू होता है उतनी ही शिद्दत से अध्यात्म पथ पर भी लागू होता है। आर्मेनिया के दार्शनिक व अध्यात्मवादी गुरुजीएफ तो इसके पक्के समर्थक थे। गुरुजीएफ को जानने वालों का कहना है कि किसी के लिए गुरुजीएफ का शिष्य बन पाना बहुत चुनौतीपूर्ण था। ऐसे सहज में कोई उनका शिष्य नहीं बन पाता। और गुरुजीएफ खुद ही यही कहते थे कि एक बार एक जिज्ञासु ने उनका शिष्य बनने का आग्रह किया। गुरुजीएफ ने कहा, मैं बहुत सख्त गुरु हूं, मेरा शिष्य बनना आसान नहीं है, सोच लो। दरअसल गुरुजीएफ के कड़क व्यवहार के आगे अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। वे ऐसी ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देते जिसमें व्यक्ति की जिज्ञासा, तपस्या, विश्वास, समर्पण सब कुछ खुलकर सामने आ जाता था। वही टिक पाता था जिसकी आस्था में जरा सी भी लड़खड़ाहट की गुंजाइश नहीं रहती थी, जिसे इस बात पर अणु भर भी संशय नहीं होता था
कि गुरुजीएफ हर प्रकार से उसका सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही चाहते हैं। गुरुजीएफ का कहना था कि अध्यापक की यह भूमिका होती है कि वह अपने शिष्य के रास्ते में मुश्किलें पैदा करे, निस्संदेह उसके उत्थान हेतु। शुरुआती दौर में छोटी छोटी मुश्किलें, लेकिन बाद में जब शिष्य को इस रास्ते की कीमत समझ आ जाए, इस पर चलने से मिलने वाली संपत्ति की महानता का अच्छी तरह एहसास हो जाए, तब गुरु मुश्किलों का कद ऊंचा कर दे, इतना ऊंचा जिसे पार कर पाना शिष्य के लिए सचमुच एक चुनौती हो। जब एक शिष्य ने यह सुना तो एकाएक पूछ बैठा, इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें देकर अगर कोई शिष्य पथ ही छोड़कर चला जाए तो उसका क्या होगा? गुरुजीएफ ने कहा, कुछ नहीं होगा। वह वो ऊंचाई नहीं पा पाएगा जहां उसका गुरु उसे पहुंचाना चाहता था। जो शिष्य परीक्षा से डरकर चले जाते हैं वे क्या खो देते हैं, और जो रह जाते हैं वे क्या पा लेते हैं। कुछ दृष्टांतों से हम इस विषय को समझेंगे। इंग्लैंड में गुरुजीएफ के भाषण बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार एक बड़े हॉल में लगभग 500 लोगों की भीड़ जमा थी। वे लोग दूर दूर से गुरुजीएफ को सुनने के लिए आए थे। उन सभी का यह अनुभव था कि यदि भाषण शाम के 6 बजे है तो 6:01 पर भी प्रवेश निषेध हो चुका होगा, गेट बंद हो जाएंगे। इसलिए श्रोता सभी समय से पहले ही पहुंच चुके थे। परंतु यह क्या, 6 से 6:30, 7, 8, यहां तक कि 9 बज गए। गुरुजीएफ के शिष्य हर थोड़ी थोड़ी देर में आकर सूचना दे जाते कि गुरुजीएफ बस आने ही वाले हैं, आप सब बैठे रहिए। लोगों में चर्चा का विषय बन गया कि आज तक गुरुजीएफ के द्वारा ऐसा कभी नहीं हुआ। वे खुद इतने सख्त होते कि 1 मिनट भी लेट नहीं बर्दाश्त करते। इस तरह करते करते रात के 10 बज गए। तब एकदम से एक शिष्य आया और बोला कि किन्हीं कारणों से कार्यक्रम में कुछ फेरबदल है। अब गुरुजीएफ का भाषण यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर रात को 12 बजे होगा। इतना सुनना था कि 500 में से 450 तो अपने घर लौट गए। सिर्फ 50 ही ऐसे निकले जो इतनी रात में इतने किलोमीटर दूर गुरुजीएफ को सुनने चल पड़े। परंतु यह क्या, फिर वही हुआ। ये लोग सुबह तक इंतजार करते रहे, पर तब भी गुरुजीएफ की वाणी नहीं बल्कि एक और सूचना सुनने को मिली। शिष्य ने कहा, यदि आप गुरुजीएफ के वचनों को सुनना चाहते हैं तो दोपहर 12 बजे फलां स्थान पर पहुंच जाएं। बस इस घोषणा के बाद तो 50 में से 45 तभी के तभी अपने घरों की ओर भाग खड़े हुए। वह भी खुद को कोसते हुए कि वे पहले ही क्यों नहीं चले गए, बेकार ही इतना समय बर्बाद किया। पर बचे हुए 5 लोग जैसे ही इंगित स्थान पर पहुंचे, वहां उन्हें गुरुजीएफ मुस्कुराते हुए सामने खड़े मिले। गुरुजीएफ ने उनका स्वागत करते हुए कहा,
मुझे आप जैसे सच्चे जिज्ञासुओं से ही बात करनी थी। टूटी फूटी जिज्ञासा लिए लोगों के साथ मैं यह अनमोल संदेश साझा नहीं करना चाहता था। मुझे यकीन है कि सत्य के इस संदेश को आप सब पूरी तरह ग्रहण करेंगे और धारण भी। उन लोगों ने सचमुच उस दिन अनमोल रतन पाए तथा अपने जीवन का कल्याण किया।